लेकिन दो करने के लिए भी मुश्किल होता है लोगों के। इस महंगाई के दौर में बेरोज़गारी की सूरत हाल है, नौजवान हमारे 30 साल के और आमदन जो है वो मुश्किल 15-20। बेहतरीन बात की आपने, ऐसी ज़बरदस्त बात की है, मज़ा आ गया। मैं चाहता था ये सवाल आए सबके सामने। ये बात तो समझ में आई ना, सप्लाई और डिमांड जी। तो अब रहा ये सवाल कि रखेंगे कैसे गुर्बत महंगाई में। देखें, जब भी कोई लड़की पैदा हो गई ना, उसका खर्चा तो होगा। शौहर नहीं उठाएगा तो उसके बाप को उठाना पड़ेगा, या खुद उसको जॉब करके अपनी जिम्मेदारी खुद करनी पड़ेगी। तो गुर्बत महंगाई में बाप पे खर्चा डाला जाए ये ज़्यादा बेहतर है, या उसके जवान शौहर पे उसका खर्चा डाला जाए ये ज़्यादा बेहतर है। मिसाल के तौर पर लोग मुझसे कहते हैं कि मैं कैसे 4 बीवियों का खर्चा अफोर्ड कर सकता हूँ। मैं कहता हूँ यार, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी 6-6 बेटियाँ हैं और बूढ़ा बाप टमाटर बेच के अपनी 6 बेटियों को पाल रहा है। वो जब टमाटर की रेडी से अपनी 6 बेटियों को खिला सकता है, तो आप उस जैसे लोगों की 4 बीवियों को इस तनख्वाह में 1.5 लाख, 2 लाख, 10 लाख में क्यों नहीं खिला सकते आप? लेकिन अदल भी तो जरूरी है ना। ये अगला सवाल, ये पहला तो हल हो गया ना। ठीक है ना, गुर्बत में इसकी वैल्यू बढ़ गई, क्योंकि आप नहीं करेंगे तो इस महंगाई में उस बूढ़े बाप को खिलाना पड़ेगा उनको, या उस लड़की को आप मजबूर करेंगे कि वो खुद जॉब करे। और इससे फिर हमारा फैमिली सिस्टम डिस्टर्ब होगा कि जब लड़की भी घर से बाहर, मर्द भी घर से बाहर, तो घर फिर घर नहीं रहता, वो होटल बन जाता है। तो रहा ये मसला कि अदल कैसे होगा, तो देखें, जब किसी सोसाइटी में किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है ना, और उसका कोई आपके पास ऑल्टरनेट नहीं होता, तो जो भी उसके साइड इफ़ेक्ट हैं उनको कवर करने की कोशिश की जाती है। डॉक्टर बाज़ दफ़ा आपको बहुत तेज़ बुखार हो गया, वो बहुत बड़ा मसला हो गया, तो बहुत हैवी एंटीबायोटिक डॉक्टर आपको देते हैं। आप कहते हैं डॉक्टर साहब मैंने तो पेपर पे देखा है इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हैं। डॉक्टर कहेगा जी इसके साइड इफ़ेक्ट इतने नहीं है, अगर ये मेडिसिन ना दी ना तो उसके साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा हैं, ये फीवर और ज़्यादा बढ़ सकता है। हमारे यहाँ ख़वातीन बहुत सारी बुराई की तरफ जा रही हैं, खुदकुशियों की तरफ जा रही हैं, डिप्रेशन की तरफ जा रही हैं। माँ बाप बच्चियों के रिश्तों के लिए एक टेंशन है, उनके बाल सफ़ेद हो जाते हैं। सही। ये जो नुकसान है ना, ये उस बेअदली के नुकसान से ज़्यादा है। तो ये हल नहीं है कि हम ये कहें, देखें, एक बीवी रखने के लिए भी शर्त यह है कि आप उसके हुकूक अदा करने की आप में सलाहियत हो। अब अगर लोग कहना शुरू कर दें हमारे अंदर हुकूक की सलाहियत ही नहीं है, लिहाजा निकाह के सिस्टम ही को ख़त्म कर दें वो, कि हमसे नहीं रखी जाती, तो ये नहीं कहा जाएगा कि जी आप सही कर रहे हैं, बल्कि कहा जाएगा क्यों आप हुकूक क्यों अदा नहीं कर रहे। तो अब सोसाइटी में 2-3 शादियों की नीड है, ज़रूरत है, तो अब अगर लोग अदल नहीं करते तो इस बेस पर ये नहीं कहा जाएगा कि आप ये काम छोड़ दें, क्योंकि कहाँ लेके जाएं इतनी जो ख़वातीन है हमारी सोसाइटी, इनको कहाँ, यानी क्या इसका कोई हल नहीं है ना। या तो यूरोप वाला सिस्टम हो, उन्होंने तो मैरिज सिस्टम ही सारा ख़त्म कर दिया, और वो भी 100-150 साल पहले उनके यहाँ भी तहरीकें चली हैं, एक से ज़्यादा निकाह को फ़रोग़ दिया जाए वरना हमारा फैमिली सिस्टम तबाह हो जाएगा। अच्छा, जो गरीब होगा, जो नहीं कर सकता होगा, औरत उसकी दूसरी बीवी नहीं बनेगी ना वो, यानी ये एकतरफा तो काम नहीं होता ना कि कोई भी चला जाए और वो 4 शादियां कर ले। जाहिर है जिस लड़की को निकाह का पैगाम भेजेगा वो और उसका बाप भी तो देखेगा ना कि ये इस काबिल भी है या नहीं है। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।